स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल कमल एकेडमिक कोच पे। दोस्तों, बड़े ही हर्ष का विषय है। आज हम सभी लोग 74वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ मना रहे हैं। भारत देश में एक अनोखा पर्वों का देश है हमारा भारत, जिसमें से कि स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पर्व है जो कि जिसके आगे समस्त पर्व जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं। तो आज़ादी के इस पर्व में मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। कृपया देखें और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अगर पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं जल्दी से अपनी मतलब की बात पे आता हूँ और आज के शब्दों को मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। दोस्तों, भारत देश की जितनी भी तारीफ़ करूं, क्योंकि मेरा देश है, मेरे देश की माटी है, यहाँ जन्म लिया है मैंने, तो जो भी यहाँ की विशेषताएं हैं आप सभी लोग उससे भली भांति वाकिफ़ हैं। मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि पूरे विश्व को आप घूम कर आइए, आपको भारत से अच्छा देश पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। तो आज के स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर मेरी कुछ बातें हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि ये बड़े गर्व का विषय है कि आज हम सभी भारत माता की संतानें, एक ऐसे देश की संतानें जिसे विश्व गुरु की उपाधि से नवाजा जाता है। अगर हम अपने देश का इतिहास उठाकर देखें तो हमें ज्ञात होगा कि हमारे देश में समय समय पर संपूर्ण विश्व को निर्देशित करने का काम किया है, उसका मार्गदर्शन करने का काम किया है। अपने देश की सुंदरता की बात की जाए तो सारी दुनिया के बीच इसका एक अलग ही आकर्षण है। मैं अपनी इन कुछ पंक्तियों के द्वारा आपको इसके आकर्षण के बारे में बताना चाहूँगा कि उत्तर में खड़ा हिमालय है, उत्तर में खड़ा हिमालय है, दक्षिण में सागर मचल रहा, सूरज निकला पूरब से देखो, सूरज निकला पूरब से देखो, पश्चिम प्रगति में बदल रहा है। हमारे देश की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, चाहे सुंदरता की बात हो या फिर यहाँ के ज्ञान की। हम सभी विश्व गुरु के रूप में हमने सभी देशों को निर्देशित किया है, उनका मार्गदर्शन किया है। कालांतर से ही हमारा देश प्रगति का प्रतीक रहा है। हमारे देश में दिनों दिन तरक्की के नए आयाम प्राप्त किए हैं। संपूर्ण विश्व में हमारी एक अलग ही पहचान है और आजकल तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पूरे विश्व में तहलका भी मचा रखा है। हमारे विश्व को हमारे देश को दिनों दिन विश्व में एक नई पहचान दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ था। आज़ादी की इस दास्तान के बारे में अगर मैं बताऊं, कुछ विशेषताओं को बताऊं, तो ये सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के संग्राम में हजारों माँओं ने अपने पूतों को न्यौछावर किया था। स्वतंत्रता के संग्राम की यज्ञ वेदी पर ना जाने कितनी माताओं ने अपने पुत्रों को न्यौछावर किया, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया, कितनी ही मांगों के सुहाग उजड़ गए। और इस अदम्य बलिदान के बाद हम लोगों को ये स्वतंत्रता का एक उपहार जो में उनसे मिला है, उसके लिए हमें उनका समस्त जीवन भर आभारी रहना चाहिए। भारत माता के वीर पुत्रों, अनेकों वीर पुत्रों के बारे में हम बात कर सकते हैं। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, न जाने कितने वीर पुत्र यहाँ पर हुए जिन्होंने अपने अपने बलिदानों से, अपने अपने रक्त से हमारी इस भारत माता की मिट्टी को सींचा है और हमारे लिए स्वतंत्रता रूपी एक फसल का निर्माण किया है। हमें उन सभी के प्रति अपने शीश को निभाना चाहिए। आज हम लोग आज़ादी की अगर खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं तो इसीलिए ले पा रहे हैं कि हमें उन महान व्यक्तित्वों के ईमानदार प्रयासों के लिए हमें उन सब का बहुत धन्यवाद देना चाहिए। ये उनके ईमानदार प्रयास ही थे जिसके कारण आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो हमें भी ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अपने देश की आन बान शान, इसकी समस्त आन बान शान के लिए हम अपने प्राणों तक का बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो ये प्रतिज्ञा आज हम सभी को लेनी चाहिए। आज हमारा देश शिक्षा, व्यवसाय, तकनीक एवं स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन उन्नति के नए आयाम प्राप्त कर रहा है और हमें भी ऐसे ही प्रयास करने चाहिए जो लगातार हमारे देश को उन्नति के पथ की ओर अग्रसर करें। कुछ बातें मैं अपने पड़ोसी देशों के बारे में ज़रूर कहूँगा, क्योंकि अगर मैं ये ना कहूँ
तो ये बेईमानी होगी और शायद पड़ोसी देश भी कहेंगे कि हमें पहले से आगाह ना किया गया। भाई आज़ादी के इतने साल हो गए, हम लोगों को बराबर टाइम पे आज़ादी मिली। भारत आज चांद पर पहुंच गया है और हमारे पड़ोसी देश आज भी भारत में घुसने का मौका ढूंढ रहे हैं। सुधर जाओ भाई, बहुत समय हो गया। मैं भाई कह रहा हूं क्योंकि भारत की एक नीति रही है कि पहले प्यार से समझाओ, तो हम अभी भी तुम्हें भाई कहकर समझा रहे हैं, प्यार से समझ जाओ, अच्छा रहेगा। और एक बात ध्यान रखो, हम कौन हैं? हम उस भारत की संतानें हैं जिसका जीवन ही, जिसका जो बचपन है वही शेरों के दांत गिनते हुए शुरू हुआ था। तो हमें उकसाओ ना, ठीक है। और दो पंक्तियां भी मैं तुम्हारे लिए कहना चाहता हूँ कि शेरे जिगर वाले हैं हम, शेरे जिगर वाले हैं हम, अपने वतन के रखवाले हैं हम। अरे तुम मौत से क्या डराओगे हमें, मौत तो बाहों में पाले हैं हम। इसलिए डराओ मत। ये दिन प्रतिदिन आतंकवादी हमले, ये उल्टी सीधी हरकतें करके तुम जो डराने की कोशिश करते हो, बार बार परमाणु बम का हमें खौफ दिखाते हो, इन सब बातों से हम पे कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए समझ जाओ। सीने में जुनूं, ध्यान रखो, सीने में जुनूं, सीने में जुनूं और आँखों में देशभक्ति की चमक रखते हैं, और सांस थम जाएगी तुम्हारी आवाज़ में वो धमक रखते हैं। ठीक है, ज़ोर से दहाड़ देंगे ना तो पजामे गीले कर जाओगे। तमीज़ में आ जाओ। अगर मैं कुछ अपने देश के वीर के जवानों के बारे में ना कहूँ तो ये भी मेरे देश के वीर जवानों के साथ बहुत बड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि इन्हीं के साहस, पराक्रम और कार्यशीलता के कारण आज हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। अगर हमारे घर में सुख चैन से हम लोग सो पा रहे हैं तो ये हमारे वीरों का, हमारे देश के जो वीर हैं, जो जवान हैं, सैनिक में रात दिन अपनी नींद हराम करके सैनिक जो हमारे सेवा में लगे हुए हैं, ये उन्हीं के प्रयास है जिनके कारण हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। तो मैं उनके हौसलों को नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के हौसले हैं जिनके कारण आज हम यहाँ पर अपने घरों में चैन से बैठे हुए हैं और आराम कर पा रहे हैं। देश के लिए हर मायने में वफ़ादार होना भी, भाई ज़रूरी नहीं है हम सभी को जाकर बॉर्डर पे अपने सैनिकों के साथ लड़ने का मौका मिले। देशभक्ति घर बैठकर भी की जा सकती है। हम सभी बॉर्डर पर जाकर मर नहीं सकते देश के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी देशभक्ति को किस तरीके से शो कर सकते हैं? देशभक्ति के लिए हर मायने में वफ़ादार होना, देश के लिए चाहे कुछ भी बात हो, हर मायने में वफ़ादार होना भी देशभक्ति है। देश की धरोहरों की रक्षा करना, जाते हैं कहीं पे किसी बिल्डिंग को देखने गए, ताजमहल में, लाल किले में गए, वहाँ पर लिखा है, ये देशभक्ति नहीं है। जरा सी कोई बात हो गई, हमारे लिए नहीं हुई, हमने दंगा फैलाया और जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर है उनको ही नुकसान पहुंचा दिया। तो अगर हमारी राष्ट्रीय धरोहरों को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो हम किसी मायने में देशभक्त नहीं कहला सकते। राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करना, देश को स्वच्छ बनाना, जहाँ यहाँ बैठे हैं खाया पिया वहीं फैला दिया नहीं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की ओर इतना जोर दिया हुआ है। इतना शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए कि करोड़ों अरबों रुपया सिर्फ इस बात के लिए खर्च करना पड़ रहा है कि लोगों को ये सिखा जाए कि खुले में शौच ना करें। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री इसके लिए प्रोपेगेंडा चलाए कि भाई स्वच्छता अभियान करो, अपने आसपास सफाई रखो। ये हम सब लोगों का मौलिक कर्तव्य है। ये देशभक्ति का प्रतीक है कि हम अपने देश को स्वच्छ रखें, जिससे बाहर से आने वाले लोग जो कि हमारे देश के बारे में एक विचार लेके जाते हैं कि हमारा देश तो गंदा संदा है, सपेरों का देश है, इस मानसिकता को बदलना होगा। ये तभी बदल सकते हैं जब हमारे देश में हमारे चारों तरफ स्वच्छता का वातावरण हो। ये भी देशभक्ति है। भ्रष्टाचार का विरोध करना, कोई काम, चाहे वो गैस सिलेंडर की लाइन में लगना हो या बिजली का बिल जमा करना हो, हम सब यही सोचते हैं भाई 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन काम हमारा हो जाए। तो भ्रष्टाचार का विरोध करना भी एक देशभक्ति है। हमें इन सब बातों का विरोध करना चाहिए। सभी के साथ एक साथ प्रेम से मिलकर रहना, जाति वाति धर्म इन सब आधारों पर एक दूसरे को ना बांटना। आजकल जाति धर्म तो थोड़े लोग बोली भाषा क्षेत्र के हिसाब से भी एक दूसरे को बांटने लगे हैं। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तुम बिहारी हो, मैं यूपी का हूँ। नहीं, हम सब भारतीय हैं और हम सबको भारतीय होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक।
हमारा देश भी, हमारे देश की मजबूती भी इसी बात पर निर्धारित है कि हम सब आपस में मिलकर कितनी मजबूती के साथ रहते हैं। क्योंकि जहाँ जरा सी, भाई अंग्रेज़ों ने 200 साल राज किया, नीति क्या थी? फूट डालो राज करो। तो अगर आज भी हमारे बीच में फूट का माहौल होगा, हमारे बीच में प्यार नहीं होगा, तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा और हमारा देश फिर से गुलाम बन सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा? यूनिटी पैदा करनी होगी। भाषा, क्षेत्र, धर्म, जात पात, पता नहीं किन किन बातों पर हम एक दूसरे से लड़ते हैं, तो हमें इन सबको दूर करना होगा और एक स्वच्छ समाज, एक विकसित समाज की हमें नींव डालनी होगी, तभी हमारा देश प्रगति कर पाएगा। हमें आपसी प्रेम और एकता से देश को अंदर से इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी हमारे देश की ओर आंख उठाकर देख भी ना पाए। ठीक है, एकता ही देश की शक्ति होती है। 200 सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। परंतु भारत जैसा विश्व गुरु 200 साल तक गुलाम रहा, ये एक चिंता का विषय है। 200 साल तक हम गुलाम क्यों रहे? इस सब का कारण मैं आपको पहले ही अभी बता चुका हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? कारणों को समाप्त करना होगा, जिससे कि हम विश्व गुरु की उपाधि से फिसलकर गुलामों की उपाधि में गए। सोने की चिड़िया से आज हम कहाँ पहुँच गए कि हमारे देश में 70 सालों से नारा लग रहा है गरीबी मिटाओ। सोने की चिड़िया जैसा देश, व्यापार हमारे ख़त्म कर दिए अंग्रेज़ों ने। क्या हमारे अंदर इतनी भी इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम उन व्यापारों को दोबारा से विकसित कर सकें? नहीं कर पाए, क्योंकि हम अंदर से स्ट्रांग नहीं थे। अंदर से हम एक दूसरे के प्रति बैर भाव की भावना लिए हुए बैठे थे। तो सबसे पहले हमें यूनिटी डेवलप करनी होगी और विश्व गुरु बनने के लिए, जो सोने की चिड़िया भारत था, वो बनने के लिए अपने आप में अंदर झांकना पड़ेगा कि हमने क्या गलतियां करी और उन गलतियों को समाप्त करना पड़ेगा। इसका कारण था, आप जानते हैं क्या? फूट डालो और राज करो। तो अगर तब भी हमारे लोग जाति, धर्म, भेदभाव, क्षेत्र, इन सब के बेस पे अगर नहीं लड़ते, तो आज भारत शायद उसी समय से आज तक विश्व गुरु की उपाधि पर होता। यह वक्त है कि आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षित बनाएं, अच्छे बुरे की समझ दें, उन्हें आदर, सम्मान एवं देशभक्ति का मार्ग दिखाएं, तभी देश को अखंड स्वराज दोबारा से प्राप्त हो सकेगा। हमारे देश ने सदैव पूरी दुनिया को विश्व गुरु बनकर निर्देशित किया है। इसलिए आज हम सभी का कर्तव्य है कि हम दोबारा से विश्व गुरु बनकर सद्भाव एवं शांति का संदेश पूरे विश्व को फिर से दें और दोबारा से अपने देश को, भारतवर्ष को, अपने प्यारे देश को विश्व गुरु बनाएं। मैं अपने देश के बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा कि मैं भारतवर्ष का अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का सदा गुणगान करता हूँ और मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, पर हो तिरंगा कफन मेरा, ये मैं अरमान रखता हूँ। तो आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरी इन पंक्तियों के द्वारा मैं अपना शीश, अपना कण कण शरीर का अपने देश को न्यौछावर करता हूँ और इसके लिए अपने सिर को, अपने समस्त शरीर को मैं नमन करता हूँ अपने देश के लिए। तो बस मेरी यही इच्छा है, आप सभी जो छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको शायद बताने की कोशिश की है, आप सभी भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान के गणेश हैं, उन्हें कुछ भी सिखाना सूरज को दिया दिखाने समान होगा। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ शब्दों से मैं आपको बता पाऊँ कि हम अपने देश को दोबारा से विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं। तो अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो कृपया इनको अपने व्यक्तित्व में ढालने की कोशिश करें और अपने देश के प्रति सम्मान जो कि डेवलप कर रहे हैं हमारे मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उसको और बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।